तो चले, आज हमने बात करनी है गूगल अपडेट्स के बारे में, गूगल एल्गोरिदम के बारे में। ये क्या चीज होती है, ये कैसे इफेक्ट करती है, इसका काम क्या है, और ये इसकी जरूरत हमें क्यों है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, और इसका सारा कंसेप्ट आज हम समझेंगे। ठीक है, पूरी बात इसकी हमने आज समझनी है। जो मेन मेन एल्गोरिदम्स हैं हमने वही समझने हैं। अब मैं साथ में एक गूगल टैब भी ओपन कर लेता हूँ। चला, स्क्रीन सबको दिख रही है? क्लियर है सब? स्टार्ट किया जाए सेशन। यस, क्लियर है सर। ओके, सो लेट्स, ये हमारे पास गूगल है, ये मेरा सर्च इंजन है। मैं अभी सर्च इंटरफेस के ऊपर हूँ। मैं अभी गूगल से कुछ नहीं पूछ रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा, बाद में पूछते हैं इससे। चले आते हैं जी स्लाइड्स के ऊपर। पहले थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं प्रैक्टिकल से पहले कि यहाँ पे ये हमें एल्गोरिदम और अपडेट क्या बता रही है। एक्चुअल में जब से ये गूगल बना है ना, तब से क्या है कि बहुत सारे लोग पहले वेबसाइट वगैरह बनाते थे। कोई गंदा कंटेंट आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, मतलब हर बंदा उठ के यही कुछ कर रहा है। अब इस चीज से ना गूगल बड़ा तंग होगा। गूगल ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज बनाई जाए, ऐसी सीआईडी, ऐसी एजेंसी बना दी जाए गूगल के ऊपर कि एक दूसरे का कंटेंट ना चोरी हो, एक दूसरे की वीडियोस ना लोग लगाएं, एक वीडियो जो पहले से अपलोड है वो कोई दूसरा बंदा ना उठ के लगाए, और जो जिसने जो कंटेंट अपलोड कर दिया है उसी को कोई उठा के कॉपी पेस्ट करके अपना नाम ना रोशन कर दे, जो कि हमारी पुरानी आदत है, आज भी हम करते हैं। पकड़ा ही नहीं देते, वो अलग बात है। तो ये अपडेट बनाई गूगल ने सबसे पहले कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हम उसके थ्रू ये सारी चीजों के ऊपर निगरानी रखें। ठीक है, बेसिकली उसने गूगल को यूं समझ लें कि सिक्योर करने के लिए ये सब काम किया था। अब ये गूगल की हिस्ट्री पुरानी है, इसका भले नाम और था और वो सारी चीजें वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम क्योंकि जस्ट गूगल की नहीं, हम सर्च इंजन की बात कर रहे हैं, अभी हम गूगल की हिस्ट्री में नहीं जा रहे, हम सर्च इंजन की बात कर रहे हैं। वो याहू भी हो सकता है, वो बिंग भी हो सकता है, वो गूगल भी हो सकता है। सो चेक करते हैं कि गूगल अपडेट्स और गूगल एल्गोरिदम ये क्या चीजें हैं, और इसका सीन क्या है सारा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है एल्गोरिदम के अंदर अनएथिकल प्रैक्टिस। कहने का मतलब ये है कि दो नंबर काम, आसान जबान में जिसे हम कहते हैं, कोई भी दो नंबर काम सर्च रैंकिंग के लिए, आपने अगर अपने आप को रैंक करने के लिए कोई भी ऐसा काम किया जो गूगल के नजदीक अच्छा ना हुआ, तो वो उसको स्पैम का नाम देता है। किसका नाम देते हैं? स्पैम का नाम देता है। अब उस स्पैम को ढूंढने के लिए गूगल ने क्या किया है, अपडेट रिलीज किए, अपडेट्स दिए, अपनी एजेंसी, अपने बंदे वहां पे छोड़ दिए, अपने सॉफ्टवेयर छोड़ दिए। आप मेरी एग्जांपल्स को बंदे ही ना समझिएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ बस वो आसान अल्फाज। अच्छा, उन चीजों को हम किस चीज का नाम देते हैं? एल्गोरिदम अपडेट, एल्गोरिदम्स कहते हैं। अच्छा, ये जो अपडेट्स होती है ना, ये चेंज होती रहती हैं, कभी नई आ जाएगी, हर 2 साल बाद फिर आ जाती है, फिर 1 साल बाद कुछ नया इसकी पॉलिसी आ जाती है। तो इनकी भी चीजें चेंज होती रहती हैं। गूगल चेंजेस इट्स एल्गोरिदम 500 to 600 टाइम्स इन अ ईयर। एक साल के अंदर 500 से 600 मरतबा गूगल अपने एल्गोरिदम को चेंज करता है, और ये अपडेट्स लगातार आ रही होती हैं, कुछ ना कुछ नया चल रहा होता है गूगल के अंदर। लेकिन कुछ इतनी मेजर अपडेट नहीं होती, जैसे कोई मेजर चीज आती है ना तो वो हमें पता लग जाती है। छोटी मोटी चेंजिंग्स जो वो करता रहता है ना, तो वो साथ साथ मतलब वो गूगल के अंदर अपडेट्स आती रहती है हमारे सर, पास। हम एक्सक्यूज मी सर। हाँ, जी सर, ये 500 to 600 टाइम अगर एक साल में हो तो ये तो ट्वाइस अ डे बनता है। ट्वाइस अ मतलब डे बनता है, ट्वाइस अ डे बनता है, और इवन सम टाइम ऐसा होता है कि 50 टाइम्स अ डे चेंज होती रहती है ये एल्गोरिदम। और जब ये आप एल्गोरिदम्स के ऊपर काम कर रहे होंगे और आपके सामने जब डिफरेंट एल्गोरिदम्स के साथ होगा, तो तब आपको पता लगेगा कि ये एल्गोरिदम कहाँ कहाँ पे हमारे लिए इफेक्टिव है और कहाँ कहाँ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, अब ये सारी प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं करती, कुछ हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, और ये होता है कि गूगल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि पीछे कोई एक बंदा बैठा हुआ है या दो बंदे बैठे हुए हैं। इट्स अ ह्यूज सेटअप, वर्ल्ड वाइड सेटअप है ये इतना बड़ा सेटअप है कि आप कभी इसका वो लाइव सेशन वगैरह सुनिएगा, आपको फिर समझ लगेगी कि एक्चुअल में। लेकिन एक मजे की बात और भी आप आखिर पे बताऊंगा। चले, अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि एल्गोरिदम की हमें समझ आएगी, ये इसकी पुलिस है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस जो कंट्रोल करती है तमाम चीजों को, किसी भी स्पैम को जो हम वेबसाइट्स के ऊपर करते हैं या
हम अपनी गिग्स के ऊपर करते हैं, यूट्यूब के ऊपर हम जो वीडियोस फजूल की अपलोड कर लेते हैं, इधर से डाउनलोड की उधर अपलोड की, 2 मिनट बाद पता लगा कॉपीराइट आ गया। हमने किसी का कंटेंट उठाया, उठा के अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दिया, थोड़ी देर बाद पता लगा कॉपीराइट आ गया। और ये एल्गोरिदम्स इतने हार्ड होते हैं कि सम टाइम आपकी वेबसाइट को बैन कर देंगे ये। आपकी वेबसाइट दुनिया में नजर ही नहीं आएगी किसी की। और सम टाइम ऐसा होता है कि ये आपको हैवी फाइन कर देते हैं गूगल वाले। आपको फाइन हो जाएगा। हो सकता है सम टाइम कि ये जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब की एक पॉलिसी है, जब वो इन एल्गोरिदम्स के ऊपर काम कर रही होती है तो आप अगर किसी की मेरी वीडियो को उठा के अपने चैनल पे अपलोड करेंगे तो आपको वो स्ट्राइक दे देगा, वार्निंग देगा। दोबारा करेंगे फिर से वार्निंग देगा, जब तीसरी बार करेंगे आपका चैनल ब्लॉक हो जाएगा, बैन हो जाएगा, वो कभी भी आपको नजर नहीं आएगा। सेम यही गूगल कर रहा है। तो इसलिए हमें कुछ लोग आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, वो बोलेंगे जी कि मेरी वेबसाइट जो है उसके ऊपर स्ट्राइक आ गई है, मेरी वेबसाइट के ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही है, काइंडली चेक कर लो ये किस वजह से रैंक नहीं हो रही। तो आपने ये चीजें चेक करनी है कि यार उसके ऊपर कोई एल्गोरिदम तो नहीं लगा हुआ, कोई उसके ऊपर इस तरह की अपडेट तो नहीं है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इन एल्गोरिदम से निकलना कैसे है, इससे बचना कैसे है, वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ मेजर गूगल अपडेट्स, जो एल्गोरिदम जो हम गूगल की मेजर को डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। अच्छा, पहले नंबर पे आती है गूगल पांडा अपडेट। ये सारे परिंदों के ही नाम है। दूसरी पेंगुइन अपडेट, तीसरी हमिंग बर्ड, पिजन अपडेट, पे डे। ठीक है। अच्छा, इस जो लास्ट वाली तीन है, ईएमडी है, टॉप हैवी अपडेट है और पीरियड है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारी काम की है, पे डे है, पिजन है और हमिंग बर्ड है और पेंगुइन है, पांडा है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे कि ये मेजर अपडेट्स किस लिहाज से। सबसे पहली अपडेट जो गूगल ने बनाई थी वो पांडा अपडेट थी। ठीक है। तो इसके नाम आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे जब तक ये सेशन खत्म होता। ठीक है। सबसे पहले हम सब की जानी मानी फुफो, गूगल पांडा अपडेट। मैं इसको फुफो इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसका काम ही यही है। जब आप इसके काम के बारे में सुनेंगे आप समझ जाएंगे। अच्छा, ये जो पांडा है ना, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये आपको जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर नजर आ जाए, जब भी कहीं किसी अपडेट के अंदर या आपके मेल के थ्रू या कहीं पे भी आपको ये चीज नजर आ जाए जिसे हम पांडा कहते हैं, तो आपने एक चीज समझ आनी है। वो क्या समझना है कि ये हमें हुआ है थिन कंटेंट की वजह से, डुप्लीकेट कंटेंट की वजह से, यानी कॉपीराइट। समझ रहे हो बात को? कहीं पे भी कोई चीज उठा के कॉपी करोगे ना तो ये पांडा अपडेट आपको पकड़ लेगी। ठीक है। मैं इसे फुफो अपडेट भी कहता हूँ। ये आपको पकड़ लेगी और सर इसकी वजह से जी, अगर इसको अपन स्पिन करके अगर लगाया जाए कॉपी को तो कोई मसला होता है क्या? वो बाद में दिखाता हूँ ना, वो मैं बाद में बताता हूँ। अभी सेशन के बीच में देखो अच्छी खासी फुफो की बातें हो रही थी, बीच में खाला टपक गई। बातें पूरी सुन लेना, बहुत मजा आएगा आपको, फिर आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि हम इससे निकलेंगे कैसे। अच्छा, जो पहली हमारे पास आ गई, क्यों आ गई? गूगल पांडा अपडेट। भाई ने क्वेश्चन किया कि अगर हम उसको चेंज करके कुछ इस तरह से करके लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई ऐसा पाकिस्तानी अवाम ही करती है, बाकी लोग तो इतना नहीं करते, बट हम बच जाते हैं। सम टाइम होता है कि बच जाते हैं, सम टाइम पकड़े जाते हैं। क्योंकि ये गूगल पांडा जो होता है ना, ये 2-3 महीने देखता रहता है। जरूरी नहीं है कि ये आपको एक दिन में पकड़ ले। हो सकता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ये आपको कहीं ना कहीं पकड़ लेता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा ओरिजिनल कंटेंट रखो। अच्छा, जब भी टारगेट द साइट विद थिन कंटेंट। ठीक है। एक तो जिसके अंदर कंटेंट ही कम होता है, एक वो हो गया डुप्लीकेट कंटेंट। ठीक है। और ये जो आ गई हमारी हाई एड टू कंटेंट रेशो, ये हम जब एड्स के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी हम देख लेते हैं सिंपली ये है कि कॉपीराइट, आसान अल्फाज में, कि अगर आप किसी की चीज को उठा के अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाओगे तो गूगल पांडा अपडेट आपको फाइन भी कर सकता है, आपकी वेबसाइट को बैन भी कर सकती है। ये वो अपडेट है। इसकी समझ लग गई? अच्छा, अगर किसी वेबसाइट के ऊपर हम देखते हैं कि गूगल पांडा अपडेट है तो उसका क्या मतलब हुआ कि हमने उसका कंटेंट जो है ना वो निकालना है वेबसाइट से। चाहे वो उसने प्रोग्रामिंग से बनाई है, चाहे वर्डप्रेस के ऊपर बनाई है, कहीं पे भी, तो हम सबसे पहले उसका क्या करेंगे? ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं अगर, तो हम उसकी जो कंटेंट होगा उसको चेंज करेंगे। क्यों? उसी की वजह से साइट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, वो कैसे होता है वो लास्ट पे जाके देखेंगे प्रैक्टिकल। अच्छा,
यहाँ से बचने के लिए कुछ दो तीन तरीके बताए गए हैं यहाँ पे कि डू नॉट यूज डुप्लीकेट कंटेंट। कभी भी डुप्लीकेट कंटेंट को यूज मत करो। किसी और का कंटेंट चोरी मत करो। किसी की वेबसाइट से चीजें उठा के अपनी वेबसाइट पे मत लगाओ। दूसरी चीज, हमेशा ओरिजिनल कंटेंट जो खुद का हो, जात का हो, अपना हो, वो यूज करो। ठीक है। और तीसरी चीज है, यहाँ पे जैसे कि ये पहले पे लिखा हुआ है डू नॉट यूज डुप्लीकेट कंटेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट कॉपी कंटेंट फ्रॉम एनी वेबसाइट। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि समटाइम अगर आपकी वेबसाइट है, आप मेरे यूट्यूब से कंटेंट उठा लेते हो, वेबसाइट से नहीं, यूट्यूब से उठा के मेरी वीडियो को अपनी उसके ऊपर लगा देते हो, वेबसाइट के ऊपर, तो इसके अंदर भी आप पकड़े जाओगे। और अगर आप यहाँ से वेबसाइट से उठा के वहां पे लगा लेते हो, तब भी आप पकड़े जाओगे। तो इससे बचने के लिए आपने ये तीन चीजों का हमेशा ख्याल रखना है, और कहीं पे भी अगर पहले से आपको ये मिले अपडेट, तो आपने यहाँ से निकलने के लिए उसका कंटेंट चेंज करना है। ठीक है, यूनिक कंटेंट रखो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आती है रीराइट। रीराइट क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंटेंट को दोबारा से राइट कर लेते हैं, या यही अपना ही पूछ रहा था मैं, कंटेंट, यही पूछ रहा था। हाँ, अपना ही कंटेंट जो आपका हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने फेसबुक के ऊपर अपना एक कंटेंट लिखा हुआ है, मैं उसी को अब गूगल पे भी लगाना चाह रहा हूँ, उसी को मैं यूट्यूब पे भी लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब तीनों मेरे वेरीफाइड अकाउंट है, तो उस सूरत में मुझे कॉपीराइट नहीं देगा। लेकिन अगर मैं अपने फेसबुक के अकाउंट के ऊपर डबल यही काम कर लेता हूँ, तब मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखी है अपनी एक वीडियो के लिए, उसी डिस्क्रिप्शन को मैं बार बार हर वीडियो के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा चैनल एक ही है। समझे बात को, कि मेरा चैनल तो एक ही है, लेकिन मैंने एक ही डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, चार पांच लाइनें अपने बारे में, वो हर वीडियो के नीचे लगा देता हूँ, तो मुझे कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक है। उसकी सिचुएशंस हो सकती हैं, किसी सिचुएशन में मुझे वार्निंग आ सकती है। ठीक है, हैशटैग की वजह से मुझे वार्निंग आ सकती है, लेकिन उस रीराइट का मुझ पे असर नहीं होगा अगर मैं किसी और चैनल के ऊपर जाके वो लगाऊंगा, वही कंटेंट अपना वाला, अपने ही किसी दूसरे चैनल पे, तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये पांडा अपडेट की वजह से मैं फंस जाऊंगा। ये चीज समझ गए? अच्छा, कितने लोगों को गूगल पांडा अपडेट समझ आ गई है? सबको आ गई है? आगे चले। अनम्यूट होके बता दो गरीबो। नहीं समझ लगती, आखिर मैसेज हाँ देखने जी, पड़ते हाँ हैं। जी, सर हाँ आ जी, गई, हाँ सर आ गई। जी। सर आप बहुत इजी वर्ड में समझा रहे हैं, आ रही है रंगेल में। चले जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी जी बात है। सर, आ गई। पांडा समझ आ गया सबको। आइंदा के बाद पांडा फुफ्फो से बचने के लिए आपने एक ही तरीका अपनाना है। अब मैं आपको पांडा की वाइफ की से मिलवाता हूँ, जिसे हम कहते हैं गूगल पेंगुइन अपडेट। इसको तो सारे ही जानते होंगे, वैसे देखा ही होगा डिस्कवरी चैनल पे। अच्छा, ये ना तकरीबन एक साल के बाद आई थी, गूगल के एक साल के बाद। ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है कि ये भी इसी तरह की है, मतलब जैसा पांडा है ना, ये भी इसी तरह की है, लेकिन थोड़ा सा काम इसका डिफरेंट है। ये कभी कभी आपस में भी चुगलियां कर जाती है, हो सकता है कंटेंट की वजह से ये भी अप्लाई हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि समटाइम कंटेंट के अंदर भी कुछ ऐसे लिंक्स वगैरह पड़े होते हैं जिनकी वजह से पेंगुइन अपडेट शो कर रहा होता है, लेकिन प्रॉब्लम कंटेंट में होती है। वो प्रैक्टिकल के अंदर समझ आ जाएगी। अच्छा, ये क्या चीज है पेंगुइन अपडेट? यहाँ पर लिखा हुआ है लिंक स्कीम्स, कीवर्ड स्टफिंग, ओवर ऑप्टिमाइजेशन, अननेचुरल लिंक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक लिंक स्कीम को समझिए। अगर मैं यहाँ पे गूगल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे किसी वेबसाइट का मतलब डाउनलोडिंग पे वो करता हूँ, सर कोई लैपटॉप चीज लैग हो डाउनलोड रहा कर, लैपटॉप क्या हो रहा है? नहीं, वो नेट की वजह से ना, इंटरनेट की वजह से आपको हैंग शो होता है। अच्छा, एक तो ये मैसेज वाले नहीं जान छोड़ते, सब्र कर जाओ थोड़ी देर तो क्या हो जाएगा। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि अगर मैं यहाँ पे, आप गूगल के ऊपर आपको अक्सर हुआ होगा कि आप कोई मूवी डाउनलोड करने के लिए, कि जैसे ही आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया, आपको पता लगा आप किसी और दुनिया में पहुंच गए हैं। ऐसा हुआ है? किसी और वेबसाइट पे चले गए हैं आप, है। फिर आप कैंसिल करके फिर वापस आते हो, अरे फिर आप दोबारा क्लिक करते हो, फिर आप कहीं और पहुंच जाते हो, आपको फिर गुस्सा आता होगा। सर, फिर आप, वो तो एडसेंस अप्रूव होता है ना, उसकी वजह से नहीं होता है ये। नहीं, मैं बैकलिंक्स की बात कर रहा हूँ, एड्स, मैं एड्स की बात नहीं कर रहा। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं किसी और वेबसाइट के ऊपर। फॉर अच्छा एग्जाम्पल, अच्छा। आपने जैसे ही प्ले किया किसी चीज को, आप कोई वीडियो ऑनलाइन प्ले करना चाहते हैं वेबसाइट के ऊपर, जैसे ही आपने प्ले के बटन पे क्लिक किया, उस बटन के थ्रू आप सीधा किसी और दुनिया में पहुंच गए, किसी और वेबसाइट पे पहुंच गए। वहां आपको उसी के जैसा कंटेंट दिखा रहा है,
कि ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, लेकिन आपको वो तो नहीं देखना। आप फिर से कैंसिल करके वापस उसी साइट के ऊपर आते हो, दोबारा से प्ले करते हो, तो सब टाइम हो जाता है। वो एड्स वाला सीन अलग होता है कि गूगल एडसेंस की वजह से आपने प्ले किया तो ऐड आ गया, आपने स्किप किया, आपकी वीडियो प्ले हो गई। वो एक अलग, एड्स की बात नहीं कर रहा मैं, लिंक्स की बात कर। अब कुछ लिंक्स इस तरह के होती हैं कि जो बिल्कुल ही किसी और कैटेगरी के होते हैं, लेकिन हम किसी और कैटेगरी में होते हैं। अब हम जो सर्च कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड की चीज ही नहीं होती, कहीं और पहुंचा देता है हमें। अच्छा, ये जो बैकलिंक्स का काम होता है, बहुत लोग करते भी हैं। ये जब हम बैकलिंक्स का काम करेंगे ना, तो आपको ये मैं समझाऊंगा कि ये गुड होते हैं, अच्छे होते हैं, ये रखने चाहिए, ये बहुत प्रॉफिटेबल चीज है। लेकिन अगर ये फजूल की चीजें होंगी, ठीक है, एवं ही अपनी वेबसाइट के ऊपर धड़ाधड़ ये काम किया हुआ है, तो वही फंसोगे। आपको पेंगुइन अपडेट जो है वो आपकी वेबसाइट को बैन कर देगी। दूसरी चीज, कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग ये है कि आप कहते हो जी कि 5-6 मरतबा अच्छे से कीवर्ड लिखा हुआ हो, आप रैंक हो जाते हो। अब फाइवर है, जैसे फाइवर कहता है कि 5 दफा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड लिखो, इससे ज्यादा ना लिखो। अब बाकी इसी तरह गूगल कहता है जी कि अपने कीवर्ड जरूर लिखो, हेडिंग्स के अंदर यूज करो, बाकी चीजों के अंदर यूज करो, वो तो कीवर्ड के टॉपिक के अंदर देखेंगे। लेकिन अगर आपने बेशुमार एवं रैंक करने के लिए कि बस यानी गूगल को लगे कि मेरे पास ही सारा कुछ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक एजुकेशन वेबसाइट है, आपने ग्राफिक डिजाइन के ऊपर बनाई है, आपने जगह 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 ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन लिखा हुआ है, तो क्या होगा, पेंगुइन अपडेट आपको यही छुरा लेके आएगी और आपको आपकी वेबसाइट को बैन कर देगी या आप पे फाइन डाल देगी। ओवर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि भाई जितना मिल रहा है उतने पे शुक्र अदा करो, ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। आप जब ज्यादा ओवर होंगे इसके सामने, तो ये क्या करेगी, ये कहेगी अच्छा खुद को रैंक करने के लिए अब हमारे साथ पंगे, फंस जाओगे। तो पेंगुइन अपडेट जब भी आपको नजर आ जाए, आपने समझ जाना है कि ये पांडा की वही बहन है जो लिंक्स के ऊपर काम करती है। पहली चीज, पांडा कॉपीराइट के ऊपर काम करता है। दूसरी आ गई पेंगुइन जो हमारी ओवर ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करती है। ठीक है, ये दो तो वो थी जो बैक एंड पे काम करती हैं। बैक एंड का मतलब ये है कि ये ऐसी सीआईडी है जो छुप छुप के हमें देख रही है कि हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे। अब जो बाकी अपडेट्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है, उनमें कुछ अच्छी भी हैं, किसी लिहाज से बुरी भी हैं, तो चलो उनका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या मिलता है। ओके जी, गूगल पेंगुइन अपडेट 2012, इसके बारे में 2012 के अंदर मतलब आई थी कि ये साइट्स को टारगेट करती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्पैमी लिंक्स होते हैं और इस तरह की चीजें होती हैं, और अगर इनको मतलब जो हम अपने लिंक्स जो हम बाई करते हैं या जो, वो हम बाद में जब उसका देखेंगे ना बैकलिंक्स का टॉपिक, तो तब आपको समझ लगेगी। अभी आपने यही समझ जाना है कि ये जो लिंक्स काम कर रहे होते हैं कि हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं या किसी और की वेबसाइट से कोई हमारी वेबसाइट पे आ जाता है, तो ये जो चेन चल रही होती है, तो इसके ऊपर जो चीज काम कर रही होती है वो पेंगुइन अपडेट कर रही होती है। ठीक है, लिंक एक्सचेंज के ऊपर, मतलब हमारी साइट से कोई और किसी साइट पे चला गया और वहां से कोई हमारी साइट पे आ गया, तो ये आपको प्रैक्टिकली आपने देखा भी होगा। अच्छा, ये चीज देखो, गूगल हमिंग बर्ड अपडेट, ये बर्ड के नाम पे है, बड़ी प्यारी खूबसूरत सी, माल्टा, रेड, ग्रीन, पिंक, सारे कलर हैं इसमें। अच्छा जी, यूजर बेनिफिट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये यूजर्स के लिए बेनिफिट है लेकिन कंटेंट क्रिएटर के लिए बेनिफिट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इसको समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। पहले मैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। द एल्गोरिदम अंडरस्टैंड द कंटेस्ट, कंटेस्ट नहीं था यार, कंटेंट था, क्या स्पेलिंग लिखे हुए हैं मैंने, ऑफ द क्वेरी बाय एनालाइजिंग डबल ए, वाओ वेरी गुड, शाबाश, स्लैपिंग द वर्ड इन क्वेरी टू इम्प्रूव सर्च कंसेप्ट, डायरेक्ट आंसर। मैं समझाता हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगी। ये हमिंगबर्ड करती क्या है, मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसके अंदर मैंने डिक्शनरी बनाई है। डिक्शनरी मतलब उर्दू में डिक्शनरी, भाई कोई भी इंग्लिश का वर्ड उर्दू में सर्च करो तो आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हो, तो वहां पे आपको एक डिक्शनरी मिलेगी। इसका नुकसान क्या है, पता है इस कंटेंट का नुकसान ये है, इस कंटेंट का नुकसान क्रिएटर को है, यूजर को नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर हूं और मैं यहाँ पे इससे पूछता हूँ नथिंग मीनिंग्स इन उर्दू। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक चीज सर्च की है कि मैं मीनिंग सर्च करना चाह रहा हूँ इसके। अब आपने देखा यहाँ पे उसने जवाब दे दिया कुछ नहीं, दिख रहा है सबको। तो ये एक बॉक्स है,
यहाँ भी एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ भी एक बॉक्स बना हुआ है। मुझे फायदा हुआ क्यों? मुझे किसी वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ा, मुझे डायरेक्ट आंसर मिल गया कि नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। लेकिन इसका नुकसान क्रिएटर को है। क्रिएटर कौन है? urdu.com वाले। इनकी वेबसाइट पे मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गूगल ने ऐसी अपडेट बना दी जिसने मुझे डायरेक्ट आंसर कर दिया। अब ये जो उर्दू पॉइंट वाले हैं जिन्होंने यहाँ पे बनाई हुई थी अपनी डिक्शनरी, उसके बाद हमारी वेब वाले, उसके बाद उर्दू डॉट वर्ड, तो इन सारी की वेबसाइट्स के ऊपर मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैं इससे पूछता हूँ कि $1 इन पाकिस्तानी रुपीज। मैंने एक क्वेरी की है कि $1 पाकिस्तानी रुपीज में कितने का होता है। इसने मुझे डायरेक्ट जवाब दे दिया इस बॉक्स के अंदर। ये हमिंग बर्ड है, ये जो मुझे जवाब दे रही है ना, ये हमिंग बर्ड खुद ढूंढ के मुझे जवाब दे रही है कि ₹159 होते हैं भाई। अब यहाँ पे नुकसान किसको हुआ? ये www.xe.com इस वेबसाइट वाले को नुकसान हुआ, क्योंकि मुझे इसकी वेबसाइट पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ रहे हैं बात को? तो जब भी हम वेबसाइट बनाए तो हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि वहां पे कहीं हमिंग बर्ड ना अप्लाई हो। मतलब ये कि वो हमारा कंटेंट जो है वो इस तरह से शॉर्ट आंसर्स में ना दे दे यूजर को, और बंदे को हमारी साइट पे आने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है। अब ये देखो, इसमें तो सारा कुछ लिखा हुआ है ना कि $1 कितने का होता है, सारा कुछ, ये करेंसी सारा कुछ। लेकिन इसकी वेबसाइट पे जाने की बेचारे की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जाना पड़ता था वेबसाइट के ऊपर। अब ये बॉक्स के अंदर मुझे जवाब मिल गया। अब ये कौन सी अपडेट है यहाँ पे सर्च इंजन के अंदर काम कर रही? हमिंग बर्ड। ठीक है। डायरेक्ट आंसर देती है, वन बॉक्स आंसर देती है। जैसे ही आप लिखोगे, कुछ टाइप करोगे, अगर आपको बॉक्स के अंदर जवाब मिल गया तो हमिंग बर्ड है। अब ये जो कंटेंट हम अभी मैंने जो सर्च किया, आपके सामने एक क्वेश्चन किया सर्च इंजन से, तो यहाँ पे लॉस किसको हुआ? क्रिएटर को हुआ जिसने वेबसाइट बनाई थी। और फायदा किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है कि मुझे वेबसाइट पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो ये कहीं से कुछ लोगों के लिए फायदेमंद है और कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह है। अच्छा, ये समझाने का मतलब क्या है, इसको हमिंग बर्ड को पढ़ने का मकसद क्या है कि हम जब भी ना हमिंग बर्ड के ऊपर काम कर रहे हो तो हम कोई भी ऐसा कंटेंट, ऐसी वेबसाइट ना बनाए जिसमें हमिंग बर्ड इंप्लाय हो। इसके ये कहीं पे आके घुस जाए और ये उठा उठा के जवाब बंदे को बाहर दे रही हो, हमें ऐसी वेबसाइट बनाने का फायदा नहीं है। जैसे डिक्शनरी हो गई, जैसे ये करेंसी एक्सचेंज हो गई, जैसे ये वेदर हो गया, मौसम वगैरह हो गया, जैसे हमने लिख दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप ये चीजें लिख के सर्च करोगे तो वो डायरेक्ट आंसर दे देगी हमिंग बर्ड, वो वेबसाइट के ऊपर नहीं लिखी जाएगी। अब यहाँ पे मैं एक और चीज समझाता हूँ हमिंग बर्ड के बारे में, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ये काम कैसे करती है? यहाँ पे ये एक बंदा बैठा हुआ है, ये कोई चीज को सर्च कर रहा है। वो जो सर्च कर रहा है उसको हम कहते हैं यूजर क्वेरी। अब जब जो सर्च कर रहा है उसके लिए ये क्वेरी है, लेकिन जो क्रिएटर होता है उसके लिए इसी चीज का नाम कीवर्ड है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, ये यूजर क्वेरी है। उसके बाद होता है, ये क्या करते हैं, जब हम कोई क्वेश्चन इससे पूछते हैं तो ये उसको ट्रांसलेट करती है, कीवर्ड्स को ट्रांसलेट करती है, ट्रांसलेट करके मॉडिफाई करती है, मॉडिफाई करके डेटाबेस से आंसर उठा लेती है। अब ये पूरी बात आपके सर से गुजर गई कि ये क्या हुआ, मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। आपने कोई क्वेश्चन किया, ये ट्रांसलेट करेगी, कीवर्ड्स को मॉडिफाई करेगी। कैसे करेगी वो बता देता हूँ, एक दफा और प्रैक्टिकल में जाके आपको दिखा देता हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हु, सबर कर दे, हु इज द पीएम ऑफ पाकिस्तान नाउ। अच्छा देखो, यहाँ पे एक शॉर्ट आंसर में इसने मुझे जवाब दे दिया इसी अपडेट ने। अच्छा, आप देखो कि मेरी क्वेरी क्या है, हु इज द पीएम ऑफ पाकिस्तान नाउ। मैंने कितनी चीजें लिखी हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लफ्जों में उससे मैंने एक सवाल पूछा। ठीक है, 7 वर्ड्स के अंदर। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यूजर क्वेरी। ये मेरी क्वेरी थी, वो ट्रांसलेट करेगी। ट्रांसलेट कैसे करेगी कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, हु इज द पीएम ऑफ पाकिस्तान नाउ। ये उसको समझ लग गई इसकी उर्दू। अब उसने क्या करना है, उसने यहाँ पे हटा देना है हु इज द को, इसको रिमूव कर देगी। यानी जो लॉन्ग कीवर्ड्स होंगे उनको मॉडिफाई करेगी, शॉर्ट करेगी। पीएम ऑफ पाकिस्तान नाउ इंटर करता हूँ, दोबारा वही जवाब आया। मतलब कि जो मैंने पीछे लिखा हुआ था हु इज द, वो बेकार था। अगर मैं जस्ट लिख देता पीएम ऑफ पाकिस्तान नाउ तो तब भी यही जवाब मिलना था।
अब मैं खाली पीएम ऑफ पाकिस्तान सर्च कर लेता हूँ, तब भी वही जवाब है। इसका मतलब नाउ भी बेकार था। तो कीवर्ड एक्चुअल में क्या था? मॉडिफिकेशन इसने किसकी की है? पीएम ऑफ पाकिस्तान की। चलो बीच में से ऑफ भी हटा देते हैं, अब देखते हैं क्या जवाब देती है पीएम पाकिस्तान। इसने मेरे 7 वर्ड्स को 2 वर्ड्स के अंदर लेके गई जो काम के थे, उन 2 वर्ड्स के ऊपर इसने मुझे जवाब दे दिया। अब जब हम कीवर्ड्स को पढ़ेंगे ना कि ये कीवर्ड्स लंबे किस काम के होते हैं, छोटे किस काम के होते हैं, तब आपको एक चीज समझ लग जाएगी कि हमिंग बर्ड यहाँ पे कहाँ कहाँ आएगी मेरे कीवर्ड्स के ऊपर। क्या मुझे ये चीज लिखनी चाहिए आई एम द बेस्ट प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, या मुझे लिखना चाहिए कि प्रोफेशनल लिखना भी चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, या मुझे लिखना चाहिए आई एम ग्राफिक डिजाइनर, या मेरा कीवर्ड होना चाहिए ग्राफिक डिजाइनर? समझ रहे हैं बात को? ये आपको बाद में समझ आएगी कि हमिंग बर्ड आपकी किन किन चीजों को खा जाएगी। अब उसका भी वही जवाब था जो 7 लफ्जों का था, इसका भी यही जवाब इसने दिया। ठीक है इमरान खान। तो अब ये थी क्या करती है, मॉडिफाई करती है आपकी लंबे लंबे क्वेश्चंस को मॉडिफाई करने के बाद डेटाबेस से उठा के आपको जवाब दे देती है। अभी तक हमने डिस्कस किया गूगल पांडा अपडेट, जो क्या करता है, कॉपीराइट के ऊपर काम करता है। दूसरा हमने डिस्कस किया पेंगुइन के बारे में, जो लिंक्स के ऊपर काम करती है, ओवर ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करती है। तीसरी चीज हमने डिस्कस की हमिंग बर्ड, जो एक बॉक्स के अंदर जवाब देती है, शॉर्ट आंसर देती है, और इसका नुकसान भी है फायदा भी है। फायदा यूजर को है, नुकसान क्रिएटर को है। तीन चीजें हमें सर्च इंजन की समझ लग गई कि गूगल कैसे काम कर रहा है। उसके बाद आते हैं गूगल पे डे अपडेट के बारे में। टू क्लीन अप सर्च इंजन, स्पैम सर्च, डमी वेब, रॉन्ग कीवर्ड। ये क्या चीज है? जैसे हम कोई गंदी वेबसाइट्स को सर्च कर रहे होते हैं, कुछ इलीगल डाटा सर्च कर रहे होते हैं, कहीं डार्क वेब में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम चीजों से पंगा ले रहे होते हैं। जो वेबसाइट ब्लॉक होती हैं, कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट होती हैं, कहीं इस तरह की चीजें वहां पे घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये पेडे अपडेट काम करती है। अब ये पेडे का काम ही यही है कि वो आपको स्पैम से रोके। ठीक है, ये क्या करती है, स्पैम को, जो फजूल की आप वेबसाइट हम बना के एम डाल देते हैं जी, व्हाट्सएप स्टिकर्स, अच्छा जी इस नाम से हमने हमें वेबसाइट बना दी, उसमें हमें गंदबला डाल दी और हमें लिंक्स के ऊपर काम कर रहे हैं फजूल का कुछ ना कुछ। तो इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, डाउनलोड टिकटॉक वीडियोस, जब ओपन किया तो पता लगा ना कोई सॉफ्टवेयर ना कुछ ना, आई मीन ये डाउनलोड करो वो डाउनलोड करो, काम वहां उन वेबसाइट्स पे कुछ नहीं होता। तो इस तरह की जो स्पैम सर्चेज होती हैं, स्पैम वेबसाइट्स होती हैं, डमी वेबसाइट जो होती हैं, इन सबको ये रिमूव करती है और इन सब के ऊपर इसकी नजर होती है पेडे की। ठीक है, तो यहाँ सर्च, स्पैम सर्च के ऊपर भी ये काम करती है और डमी वेब के ऊपर भी काम करती है। आपने वेबसाइट की उठा के कॉपी बना दी तब भी ये आपको यहीं पे पकड़ जाएगी। ठीक है, डमी वेब के ऊपर। तो पे डे अपडेट का मतलब कि डे वाइज चीजों के लिहाज से याद रखोगे, डेली जो हमारा कंटेंट होता है, जो हम उल्टा सीधा सर्च कर रहे होते हैं, ये पे डे मतलब डेली वाइज काम है इसका, ये वहां से चीजों को हटा देती है। अभी तक हमने 4 अपडेट्स को पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद हम, अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसी वेबसाइट, वैसे तो आप बनाना भी मत कभी जिंदगी में इस तरह की वेबसाइट। और आपने देखा होगा, आप समटाइम कुछ सर्च कर रहे होते हैं, गूगल आपको क्लियरली मना कर देता है कि भाई ये सर्च इंजन में है ही नहीं। फिर आपको कहीं वीपीएन वगैरह यूज करना पड़ता है उन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए। तो वो पेडे अपडेट की वजह से आपको रोक रहा होता है। आगे आते हैं गूगल पिजन अपडेट। अब ये जो कबूतर है, ये पुराने जमाने में किस काम आता था, क्या किसी को पता है? सर ये हम आपको मैसेज पहुंचाने पहुंचाने के लिए, ये खत वगैरह खत पहुंचाने के खतों के लिए, बिल्कुल। पुराने जमाने में ये खतों के लिए इस्तेमाल होता था। ये एक जगह से दूसरी जगह जाता था और उस लोकेशन के ऊपर आपकी चीज को पहुंचा देता था। ये पुराने जमाने में इसी काम के लिए इस्तेमाल होता था। तो इसी के नाम से एक अपडेट बनाई गई जिसे कहते हैं गूगल पिजन अपडेट। और इसका बेसिकली काम क्या है, ये भी यूजर के लिए बेनिफिट के लिए होती है। और सम टाइम वेबसाइट जो होती हैं वो इसकी वजह से रैंक नहीं हो रही होती, क्योंकि वहां पे हमने ये काम नहीं किया होता। कौन सा काम? लोकेशन वाला काम। अब ये काम कैसे करती है, चलो आप प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अच्छा जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार रेंटल इन इस्लामाबाद। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कि ये एड्स आते हैं, पहले ये जो पेड वाले आते हैं, पेड वालों को छोड़ो, ये तो पैसे दे के ऊपर आए हुए हैं।
सबसे पहले मुझे जवाब जो आया है वो इस सूरत में आया है, कोई वेबसाइट नहीं आई अभी तक। इसके ऊपर जो वेबसाइट है ना ये पेड है, इनको छोड़ दो, ये पीछे ऐड लिखा हुआ है ना ये ऐड है। सबसे पहले यहाँ से मेरा जवाब उसने देना स्टार्ट किया। सबसे पहले पिजन अपडेट आई यहाँ पे। क्यों? लोकेशन का जिक्र था, इस्लामाबाद का जिक्र था। जैसे ही लोकेशन का जिक्र आया तो पिजन अपडेट ने क्या किया कि उसने यहाँ की तमाम लोकेशन जहाँ पे रेंटल ये सर्विसेज दे रहे थे वहां की उसने वेबसाइट्स मुझे यहाँ पे दिखा दी। अब यहाँ पे डायरेक्शन भी आ गए कि यहाँ से किस लोकेशन में, यानी ये लोकेशन साथ दी हुई है तो इस लोकेशन पे आप जाओगे। अगर इनके साथ वेबसाइट भी है, डायरेक्शन भी है, अगर यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन ना दी होती तो क्या इनकी जो ये रेंट कार सर्विस 247 ये वाले क्या पहले नंबर पे आते? कभी भी नहीं आते। इसका मतलब जब भी ऐसी जैसे होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, जैसे कोई दुकान है, कोई ई कॉमर्स स्टोर है, तो इस तरह की जो स्कूल है, ऐसी जो भी वेबसाइट आप बनाओगे, जो भी वेबसाइट आप ठीक करोगे, जिन वेबसाइट की आप एसईओ करोगे, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि उसके अंदर लोकेशन जरूरी होनी चाहिए आपकी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। आप नियर बाय के अंदर ताकि सर्च के अंदर शो होने चाहिए, तो आपको उसकी लोकेशन ठीक करनी पड़ेगी पहले। तो उसकी लोकेशन वगैरह लगाने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए आपके पास जो अपडेट होती है वो पिजन अपडेट होती है जो इस चीज के ऊपर काम करती है। जैसे ही आप अपनी लोकेशन अपनी वेबसाइट के अंदर इंटर कर लेते हो, अपना एड्रेस इंटर कर देते हो, पिजन अपडेट आती है, आपसे डाटा कलेक्ट करती है और आपके यूजर्स को देती है। तो जब भी कोई यूजर आपको सर्च करेगा तो वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। अभी यहाँ पे आप होटल लिखोगे, रेस्टोरेंट लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, ठीक है, होटल्स इन इस्लामाबाद, होटल जॉब्स इन इस्लामाबाद, तो ये लोकेशन के अंदर ही आपको जवाब देगा। आप देख रहे हो यहाँ पे। अब जैसे ये यहाँ पे मैंने सर्च किया तो ये लोकेशंस के अंदर मैरियट होटल, ये करेंसी जो है ये यहाँ की बता रहा है क्योंकि मैं यहाँ से सर्च कर रहा हूँ, मैं इस टाइम यहाँ पे लॉग इन हूँ। अगर मैं लॉग इन ना होता तो ये ऐसे जवाब ना देता। तो यहाँ पे ये देखोगे ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद के जितने होटल हैं इनकी लोकेशन की वजह से ये मुझे दिखा रहा है। इवन आप इसका जब हम एसईओ का मैं आपको बताऊंगा ना कि काम कैसे ढूंढते हैं, बंदे कैसे, क्लाइंट कैसे ढूंढने हैं, उसमें पिजन अपडेट ज्यादा काम करेगी। उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आपको एसईओ के क्लाइंट्स कहाँ मिलेंगे, आप कैसे ये प्रोडक्ट ये काम उठा सकते हो, इन वेबसाइट वालों से काम ले सकते हो, उनको एसईओ करके दे सकते हो। ये चीजें कोई नहीं बताता लेकिन मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा एसईओ के लास्ट पे कि ये काम आपको कहाँ से मिलेगा। और $500 से काम कम ये काम नहीं होता। $500 इसकी फी है, इससे कम कोई भी नहीं करके देता, मंथली कह रहा हूँ। और ये खाली अगर कोई कहे जी कि मेरे ये कीवर्ड्स ठीक करके दे दो, ये मेरा कंटेंट ठीक करके दे दो, तो वो 100-200 में भी चलेगा, शुरू में मसला नहीं है। फाइवर के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके कितने पैसे लेते हैं लोग, 5-5 हज़ार डॉलर भी लेते हैं एसईओ का। और एसईओ ही वो स्किल है जिससे मैंने पाकिस्तान में आज से 5 साल पहले 18 लाख रुपया उठाया था खाली एसईओ से। अच्छा, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे मजीद। ये आगे पिजन अपडेट की सबको समझ आ गई। अभी तक हम 6 डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आती है गूगल ईएमडी अपडेट। ठीक है, अब ये जो ईएमडी अपडेट है या जो हमारा ये जो एल्गोरिदम है ये बेसिकली हमारी डोमेन के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे डोमेन देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ एक। यहाँ पे डोमेन क्या होता है आप सबको तो पता ही होगा, डोमेन क्या चीज होती है, किसी को पता है? जैसे हमारी वेबसाइट .com, .org, डॉट ये सारा। तो आप में से कुछ लोग वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस के ऊपर काम करते होंगे, आप लोगों ने डोमेन वगैरह परचेज की होंगी, तो आप लोगों को पता होगा ही। हाँ, तो क्या होता है? सर कोई भी जो वर्ड हम जिस तरह google.com या ये सर्च करते हैं तो ये डोमेन होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये .pk है, यहाँ पे .com है, ये डोमेन है हमारी। ठीक है, ये हमने .com जो है वो वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, आप फिर जब अपने कंट्री की लेते हो तो .pk ले लेते हो, इंडिया की लेते हो .in ले लेते हो, आप ऐसे ही डिफरेंट कंट्रीज की, सऊदी अरब की लोगे .sa, .uk, ये सारा कुछ। ठीक है, अच्छा एनीवे .com जो है वो वर्ल्ड वाइड है, कहीं से भी ऑपरेट। तो वो आपकी आ गई डोमेन। अब डोमेन मैच क्या चीज है, मतलब ईएमडी का मतलब क्या है? एग्जैक्ट डोमेन जो आप मैच करते हो ये वो चीज है, एग्जैक्ट मैच डोमेन, ईएमडी इसे ही कहते हैं। अच्छा, ये जो ईएमडी अपडेट है, एग्जैक्ट मैच बिजनेस या डोमेन कह दो, ठीक है, ये आपकी बिजनेस के साथ मैच होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने होटल इन इस्लामाबाद सर्च किया तो यहाँ पे आप देखो रूमी, रूम आई,
रूम आई का मतलब कहीं रूम का जिक्र है। booking.com यानी बुकिंग, होटल बुकिंग, यानी मैच हो रही है डोमेन। अब यहाँ पे booking.com, यहाँ पे देखो अगोडा, ये फिर नीचे आ जाती है, मतलब trip.com, ये भी कहीं ना कुछ थोड़ी बहुत 5 स्टार होटल्स वगैरह की, लग्जरी होटल्स वगैरह की, इस तरह की चीजें आ रही हैं। hotels.com, ठीक है। अब ये जो सरीना होटल है, ठीक है, इसका कीवर्ड है डोमेन के ऊपर, ये नहीं चल रही। उसके बाद ये मुसाफिर डॉट पी के, सरीना होटल डॉट कॉम, तो मतलब ये है कि ये होटल से रिलेटेड है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ लर्न ग्राफिक डिजाइन, तो मैं इस कीवर्ड को सर्च कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे अब जो वेबसाइट आएंगी, यूडिम एकेडमी, अच्छा ये एक एकेडमी है, ये इसको एड्स को छोड़ो। कोर्सिरा मतलब कोर्स के पहले ही उसने कीवर्ड दिया हुआ है, एकेडमी का दिया हुआ है। शिलिंग स्टोन एजुकेशन, एजुकेशन का दिया हुआ डोमेन। अच्छा जस्ट जस्ट क्रिएटिव मतलब कुछ एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। फॉर्मेट, स्किल शेयर, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड चीजें आ रही हैं। अब यहाँ पे मैं सर्च करूँ लर्न ग्राफिक डिजाइन और यहाँ पे आए सरीना होटल, तो कैसा लगेगा? नहीं, रैंक नहीं होगी ना डोमेन। तो जितनी डोमेन आपसे मैच कर रही होगी आपके बिजनेस के साथ, ठीक है, तो उतना ज्यादा आप जल्दी रैंक कर पाओगे अपने आप को। तो जब भी आप वेबसाइट को बनाओ, तो आपकी जो डोमेन होनी चाहिए वो आपके बिजनेस से कहीं ना कहीं रिलेट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ क्रिकेट के बारे में, ठीक है, तो फिर आप देखोगे कि अब यहाँ पे देखो आईसीसी cricket.com, cricket.com, क्रिकेट वायरलेस डॉट कॉम, अच्छा टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टाइम्स.com, ये तो वो न्यूज वाला आ गया, ठीक है, ये भी वो न्यूज वाला आ गया लाइव, ये भी लाइव है, बीबीसी भी लाइव है, cricket.yahoo.net, कमेंट्री वगैरह ये सब। अब ये देखो कि ये रिलेटेड है, जो मेरा बिजनेस है, जो मैंने काम करना है, ये उस काम से रिलेटेड डोमेन मैच कर रही है, उस वेबसाइट का नाम मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये वो चीजें थी। अब यहाँ तक थी हमारी अपडेट्स, ये हमारी जो 6-7 अपडेट थी, ये हमारी गूगल के अंदर गूगल एल्गोरिदम्स, ये मेन अपडेट हैं जो काम करती हैं। और इन्हीं का सामना करना पड़ेगा आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, जब आप वेबसाइट्स को बनाएंगे, ठीक करेंगे। आपको इन्हीं चीजों से बचना भी है, इन्हीं चीजों के बारे में देखना भी है। तो हमने क्या डिस्कस किया है, एक बार हल्का सा देख लेते हैं, शॉर्ट शॉर्ट सा। गूगल अपडेट्स एल्गोरिदम, हमने बात की कोई भी ऐसी प्रैक्टिस, आप अपने आप को रैंक कर रहे हैं 2 नंबरी करके, आपको एल्गोरिदम पकड़ लेगा। अगली चीज कौन सी मेजर अपडेट्स, तो पॉपुलर अपडेट्स जो थी वो पांडा, पेंगुइन, ये वो। सबसे पहली पांडा थी, जो किस वजह से आती है, कॉपीराइट की वजह से आती है। तो हमने देख लिया कि कोई भी ऐसा कंटेंट जो चोरी करके लगाया जाए, उसके ऊपर पांडा अपडेट काम करेगी। बचने के लिए हमें क्या करना है, ओरिजिनल कंटेंट को और यूनिक कंटेंट को यूज करना है। अगर हमने रीराइट करना है तो अपने ही चैनल के ऊपर कर सकते हैं, किसी दूसरे चैनल के लिए, अपने भी किसी दूसरे चैनल के लिए रीराइट नहीं कर सकते, वो कॉपीराइट हो जाएगा। उसके बाद पेंगुइन अपडेट, इसी की बहन, इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि ये लिंक स्कीम के ऊपर काम करती है। लिंक्स के ऊपर कीवर्ड, अगर बहुत ज्यादा कीवर्ड्स लिख दिए तब प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ओवर ऑप्टिमाइजेशन कर दी कि मतलब फजूल की एवं ही ऑप्टिमाइज किए जा रहे हो, कीवर्ड्स पे कीवर्ड्स लगाए जा रहे हो, डिस्क्रिप्शन फजूल में लिखी जा रहे हो, सिर्फ खुद को रैंक करने के लिए, काम का उसका कुछ भी नहीं है, अब फंस जाओगे। पेंगुइन अपडेट के अंदर हमने देखा था कि पेंगुइन कहाँ से आ गई, अच्छा ये उसी को ठीक करने के लिए था कि पेंगुइन अपडेट को स्पैम लिंक्स वगैरह जो होते हैं, अगर हम इस लिंक से बचें तो हम बच सकते हैं। हमिंग बर्ड एक शॉर्ट बॉक्स के अंदर डायरेक्ट आंसर देती है, जैसे हम किसी के मीनिंग सर्च कर रहे हैं, लोकेशन सर्च कर रहे हैं, किसी बंदे के पर्सनालिटी के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो ये क्या करती है, एकदम से जवाब दे देती है, जिसकी वजह से वेबसाइट वाले को लॉस होता है, जबकि हमें फायदा होता है। अब जब वेबसाइट बनाओ तो कोई भी ऐसी चीज आप ख्याल रखो कि वेबसाइट का कोई कंटेंट ऐसा ना हो कि हमिंग बर्ड की वजह से वहां पे ट्रैफिक ना आ रही हो। अब कुछ लोग होते हैं ना, जिन्होंने एजुकेशन की, डिक्शनरी की, इस तरह की वेबसाइट खोल के बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जी हम टॉप पे नहीं आ रहे, हमारी वेबसाइट पे लोग नहीं आ रहे। कहाँ से आएंगे भाई, लोग आ ही नहीं सकते, वहां पे तो हमिंग बर्ड लगी हुई है, तो कहाँ से आएंगे? तो पहले तो आपने कंटेंट पूछना है, भाई वेबसाइट दिखाओ अपनी, पता तो लगे तुम्हारा कौन सा कंटेंट है। तो कंटेंट आप देखो, पता लगे वो करेंसी एक्सचेंज का कंटेंट है, वो जो है इस तरह की चीजें हैं, तो वो आपको समझ जाओगे कि यहाँ पे पेंगुइन अपडेट लगी हुई है और यहाँ पे हमिंग बर्ड लगी हुई है, और यहाँ पे सर्च करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे, हमिंग बर्ड के बारे में हमने देखा कि ये चीजों को छोटा करती है, कीवर्ड्स को कम कर देती है, फालतू चीजों को हटा के शॉर्ट आंसर्स करती है।
तो हमने इस चीज के बारे में आगे जाके पढ़ना है कि कीवर्ड्स के ऊपर हम कैसे काम करते हैं, हमारे कीवर्ड्स कैसे होने चाहिए, हम क्या लिखें कि हम गूगल में टॉप पे आ जाएं। उसके बाद आ जाते हैं गूगल पेड ए के ऊपर, स्पैमी सर्च जो करते हैं, डमी किस्म की वेबसाइट्स होती हैं, फजूल की वेबसाइट्स, रॉन्ग कीवर्ड्स होते हैं। तो इस तरह की वेबसाइट्स क्या करता है, पेड ए इसको ब्लॉक कर देता है, बैन कर देता है, क्लीन कर देता है सर्च इंजन को। बेसिकली ये यहाँ पे चपरासी है, पेड है अपडेट जो है, ठीक है। ये वाकई में चपरासी के तौर पे रखी गई थी यहाँ पे गूगल के अंदर, तो इसका फिर ये चलने लग गई तो फिर चला दी इन्होंने, सैलरी बढ़ा दी इसकी। गूगल पिजन अपडेट, लोकल रिजल्ट। लोकल रिजल्ट मतलब जो किसी खास सिटी के अंदर जो आपको कोई ऐसी वेबसाइट मिल जाती है जो किसी स्कूल की है, जो किसी कॉलेज की है, जो किसी ई कॉमर्स स्टोर है, कोई शॉपिंग स्टोर है, कोई पिज्जा डिलीवरी है, कोई इधर उधर जाने वाली लोकेशन है, कार ड्राइविंग की है, जहाँ पे लोकेशन मैटर करती है। ऐसी ज्यादातर ऐसी ही वेबसाइट्स आपको मिलेंगी जहाँ पे लोकेशन मैटर करती है। तो अगर वहां पे उस वेबसाइट के अंदर लोकेशन नहीं है तो वो कैसे टॉप पे आएगी? इसका मतलब आप समझ जाओगे कि यहाँ पे पिजन की कमी है, यहाँ पे कबूतर की कमी है। मैं इस वेबसाइट के अंदर लोकेशन पहले इंटर करूं ताकि लोगों को दिखे तो सही कि वो सर्च करके यहाँ पे आए तो सही, कम से कम। तो ये चीज आपने यहाँ पे पिजन अपडेट के अंदर समझ जाएंगे। उसके बाद ईएमडी आती है, आपने डोमेन भी देखनी होगी कि क्या डोमेन मैच भी कर रही है कि नहीं कर रही। डोमेन अगर मैच कर रही हो तो बहुत चांसेस होते हैं कि ऑटोमेटिकली सर्च के अंदर वो डोमेन खुद ब खुद आ जाती है। जैसे आप क्रिकेट सर्च किया, क्रिकेट वाली वेबसाइट आ गई, स्पोर्ट्स सर्च किया, स्पोर्ट्स वाली आ गई, ई कॉमर्स सर्च करोगे, ई कॉमर्स वाली आ गई, आपने शॉपिंग वाली सर्च की, शॉपिंग वाली आ गई। तो इसका मतलब कि आपकी जो डोमेन है वो भी कहीं ना कहीं जो आपका एड्रेस होता है, डोमेन आपका एड्रेस वेबसाइट का www.falana.com, तो वो जो एड्रेस है वो मिलता जुलता होना चाहिए आपके बिजनेस से। ये था आज का हमारा गूगल एल्गोरिथम। तो यहाँ तक क्या सबको क्लियर हुआ? इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फर्दर डिफरेंट साइट्स के ऊपर आगे कीवर्ड्स के ऊपर जाएंगे, एनालाइज के ऊपर जाएंगे, गूगल कैसे कीवर्ड एनालाइज करके देता है, आगे काफी सारे टॉपिक इंशाल्लाह वक्त फवक्त क्लियर होते रहेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन एल्गोरिथम के बारे में? जी सर, ये क्वेश्चन पूछना था मैंने कि ये जो नए से नए अपडेट ये कहाँ ये से जो क्या कि जो नए से नए अपडेट्स आते हैं ये किस जगह से हमें पता लगेगा जब हम ये कोर्स कर लेते हैं उसके बाद? जब आप गूगल की वेबसाइट को एनालाइज करेंगे, आप किसी भी वेबसाइट को एनालाइज, एसईओ एनालाइजर के नाम से वेबसाइट्स होती हैं जहां पे हम इनको एनालाइज करते हैं वेबसाइट्स को। इसके लिए टूल भी यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं, जिसमें आप खाली वेबसाइट को डालोगे और जैसे ही डालोगे, मैं जैसे आपको एक फ्री टूल दिखा दूं, वहां पे अपडेट तो नहीं है लेकिन आपको बहुत सारी काम की चीजें मिल जाएंगी। जैसे मैंने उस दिन भी आप लोगों को लास्ट के अंदर दिखाया था, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एसईओ एनालाइजर को, है? तो मैं खुद बता देता हूँ कि हमें पता कैसे लगता है कि वेबसाइट में कमी क्या है। क्वेश्चन अच्छा था, आपने इससे पहले वाला अटेंड नहीं किया था, तो मैं आपको एक फ्री का टूल दिखा देता हूँ जहाँ पे हम सर्च करते हैं। वैसे इसके बहुत सारे टूल्स हैं, पेड आते हैं जहाँ पे हमें अपडेट्स का पता लग जाता है, बाकी चीजों का पता लग जाता है, ज्यादा हमें खपने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो ये एक वेबसाइट के ऊपर आपको लेके जाता हूँ और यहाँ पे तब तक हम एक सर्च कर लेते हैं क्या, कि मैं सर्च कर लेता हूँ करेंसी एक्सचेंज जॉब इन इस्लामाबाद, ठीक है। मैंने इस्लामाबाद के अंदर यहाँ पे एक करेंसी एक्सचेंज की ये कर ली है। तो मेरे पास आप देखो यहाँ पे, तो 1 2 3 ये 3 रिजल्ट मेरे सामने शो हुए हैं। मैं व्यू ऑल के ऊपर जाता हूँ तो आप देखो कि ये मेरे पास पहला पेज है, ये फर्स्ट पेज है, ठीक है। फर्स्ट पेज के ऊपर ये मुझे रिजल्ट शो हुए हैं, ये सारी वेबसाइट फर्स्ट पेज के ऊपर है। मैं इसमें से किसी जाता हूँ, कोई लास्ट वाली, देयर आर नो रिजल्ट हियर, ओके भाई गलती हो गई। अच्छा, इसके आगे वाले पेज को देख लेते हैं, कहीं ना कहीं कोई और तो मिलेगी। सेकंड पेज या थर्ड पेज की कोई उठाते हैं हम वेबसाइट, फोर्थ पेज के ऊपर देखते हैं कोई है, चलो जी मिल गई। तो हम यहाँ से इसकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। कंपनी ये है डबल ए एक्सचेंज कंपनी, चांदनी चौक, तनी किधर। चलो ये चौथे नंबर पे आ रही है, ये पहले नंबर पे नहीं आ रही गूगल के। चलो इसकी वेबसाइट को हम उठा लेते हैं। इसकी वेबसाइट है www.exchange.com.pk। ये पहले नंबर पे क्यों नहीं आ रही, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कॉपी करते हैं। एसईओ एनालाइजर एक फ्री टूल है, हम इसके अंदर जाते हैं और इस वेबसाइट को रिव्यू करके देखते हैं, ठीक है।
लास्ट भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप देखो कि लोड होते हुए थोड़ा टाइम ले लेती है, 2% हुआ अभी। चलिए ये पूरी हो जाती है फिर आपको बता देता हूँ मैं। अच्छा, ऐसे ही बहुत सारे टूल्स होते हैं एसईओ के, कीवर्ड्स के टूल मिलेंगे, अपडेट्स के टूल मिलेंगे, वो सारी चीजें लास्ट पे बताने वाली हैं, अभी फंसाना नहीं चाहता। लेकिन ये है कि आप जस्ट एनालाइज करोगे, आप उसकी रिपोर्ट को डाउनलोड करोगे वेबसाइट की। अभी जैसे मैंने ये exchange.com.pk की एक वेबसाइट को ओपन किया है, इसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है कि इसके अंदर क्या कमी है, क्या बेहतर करने वाली चीज है, क्या। जब इसका ये तो फ्री टूल है, जब हम पेड टूल के ऊपर इसको करेंगे, वो भी ज्यादा नहीं होता, तो वो जब आप एसईओ का आपको मिल जाता है तो पहली रिपोर्ट आप यहाँ से भी डाउनलोड करके भेज सकते हैं किसी को कि भाई तुम्हारी चीज के अंदर, इस चीज के अंदर ये कमी है, तो इसको पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। बाद में जब आपको वो थोड़े बहुत पैसे दे दे तो आप अपने पेड टूल्स ले सकते हो, और वो भी मैं बताऊंगा कैसे। तो उन पेड टूल्स के ऊपर काम करके आप ये सारी चीजों को बहुत इजीली देख सकोगे। बहुत ज्यादा स्लो है, रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। जी सर, ये तो इसका हो गया ना ऑडिट चेक, यानी वेबसाइट ऑडिट। अगर मैं ये पूछ रहा था कि अगर कोई गूगल में नया अपडेट आता है, जैसे पेंगुइन है, या उसके बाद अब आता है, हाँ, तो वो कैसे पता लगेगा हमें? वो तो आपको गूगल में ही, वो तो यहाँ पे ही पता लग जाएगा। आप यहाँ पे सिंपली लिखो गूगल न्यू अपडेट, न्यू एल्गोरिदम, न्यू अपडेट, आपको यहाँ से ही पता लग जाएगा। वो तो नोटिफिकेशन ही थोड़े आते रहते हैं, पूरा दिन तो नोटिफिकेशन आते रहते हैं गूगल पे। ओके सर, थैंक यू। जी सर, आपने वो कहा तो था आखिर में कुछ बताना है आपने, वो जुलाई, बताएं। ये जहाँ यहाँ पे एक नया इसने कोई अपडेट दी है जुलाई 2021 के अंदर, कोर अपडेट के नाम से। अभी तक मैंने भी इसको नहीं देखा कि ये कौन सी है। आप यहाँ पे देखो, ये सर्च इंजन लैंड डॉट कॉम के ऊपर गूगल एसईओ न्यूज, गूगल एल्गोरिदम अपडेट, यहाँ पे आपके पास बेतहाशा नोटिफिकेशन आते रहते हैं। आप किसी भी वेबसाइट से यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे एल्गोरिदम की अपडेट मिलती रहेगी, क्या नई पॉलिसी आई है, क्या नई चीज आई है। बाकी जो आपका फाइवर और फेसबुक और आपकी जो यूट्यूब है, वो जैसे ही कोई अपडेट आती है तो वो आपको नोटिफिकेशन भेज देती है ईमेल के थ्रू कि ये अपडेट आ गई है, ठीक है। अब ये कोर अपडेट आई है तो इसके बारे में देख लेते हैं साथ। और लास्ट वाली बात मैं भूल ही गया भाई, क्या बता रहा था, पता नहीं क्या बताया था। अच्छा चले जी, यहाँ पे देख लेते हैं। गुड न्यूज थी, फिर तो याद करना बंद। अच्छा, गुड न्यूज ये है, मेरा एक क्वेश्चन है। गुड, मेरा एक क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन ये था कि, एक मिनट, यहाँ पे मैं अपडेट आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, जैसे गूगल ने अनाउंस किया है जुलाई 2021 के अंदर एक और अपडेट दे दी है इसने, जो इम्पैक्ट करती है लैंडस्लाइड इम्पैक्ट ऑन सर्च रिजल्ट सून ऑफिशियल। अच्छा, अनाउंसमेंट नहीं हुई, ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर आ गई है इसकी अनाउंसमेंट। 1-2 हफ्ते में कंप्लीटली रोल आउट हो जाएगी वेबसाइट्स में। अच्छा, कुछ दिनों के अंदर आ जाएगी, विल कीप पोस्टेड अपडेट एंड ये वो, ठीक है जी। ये इनकी आई थी, यहाँ से आप इसके ऊपर जाओगे तो आपको सारा कुछ पता लग जाएगा कौन कौन सी है। Just as computers not regularly update, the same thing happens with Google search. In fact, Google search is updated thousands of times per year. उसने तो, मैंने फिर 500 कहा था, अब इसने लिखा हुआ है सर्च इज अपडेटेड थाउजेंड ऑफ टाइम पर ईयर विद चेंजेस टू इम्प्रूव एक्सपीरियंस। चलो भाई, वो जो मैंने 500-600 बताया था वो पुरानी बात हो गई है। अभी जो नई अपडेट है वो उसके मुताबिक ये 1000 से ज्यादा मरतबा एक साल में ये अपनी अपडेट्स को, सर्च को इम्प्रूव करने के लिए चेंजिंग्स लाता रहता है। तो ये आप स्पैम अपडेट, पेज एक्सपीरियंस अपडेट, ये सारी ये काम की नहीं है वैसे। मतलब ये होता है कि ये छोटी मोटी चीजें होती हैं जिनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती हमें। यार ये एसईओ बहुत ज्यादा एनालाइजर अभी स्लो है, इसको हम फिर कभी देख लेंगे, ठीक है। इसको अभी हम कैंसिल कर देते हैं, ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अनम्यूट कौन हो गया भाई? अच्छा जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी वेबसाइट को क्रिएट करता हूँ, किसी वेबसाइट को एनालाइज करता हूँ, और मुझे वहां पे दिखता है कि जैसे एक डिस्क्रिप्शन है,
अच्छा जी, सो मैं यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन है मेरे पास जो 5 लाइनों की, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ना देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे ये 5 लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है, इसके अंदर मेरा जो कीवर्ड है या जो मेरी क्वेरी है वो कहाँ पे होनी चाहिए? इन 5 लाइनें अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूँ तो मेरा कीवर्ड कहाँ पे होना चाहिए? या तो स्टार्टिंग में होना चाहिए या एंडिंग में होना चाहिए। फर्स्ट लाइन में या तो स्टार्टिंग में होना चाहिए या फिर एंडिंग में होना चाहिए, क्योंकि एंडिंग में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक चीज को सर्च करता हूँ, ग्राफिक डिजाइन को। यहाँ भी आप देखोगे लर्न ग्राफिक डिजाइन कोर्स कर देते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। अच्छा, यहाँ पे एक वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे एक वेबसाइट आई है, तो इसमें आप मुझे बताएं कि इसमें कीवर्ड कहाँ पे है? इसका टैग इस्तेमाल हो रहा है ना, इसमें कीवर्ड कहाँ पे है? इस वेबसाइट के अंदर आपको कहाँ पे लग रहा है कीवर्ड है? इसका कीवर्ड क्या हो सकता है? स्टार्टिंग पे ग्राफिक फर्स्ट जो ग्राफिक आ रहा है वो इसका कीवर्ड है। ग्राफिक, एनिमल एल्स, ग्राफिक डिजाइन, एनिमल एल्स कौन सा? यार सर उसका टॉपिक आ रहा है क्या? ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स स्टार्ट में आ रहा है। ग्राफिक डिजाइन कोर्स, ये किस ने जवाब दिया? ग्राफिक डिजाइन कोर्स ये वापस सर अपडेट के अंदर है, अपडेट के अंदर है या फ्री में है सर। अच्छा ये अंदर है, ओके। तो चले मैम किंजा, मेरी तरफ से इनको 500 रुपीज इजी पैसा कर दीजिएगा, ठीक है। मैम किंजा को डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, आपको 500 रुपीज इजी पैसा कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो H1 यूज हुआ है वो ग्राफिक डिजाइन कोर्स ही यूज हुआ है, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज। ये हम आगे देखेंगे तो आपको जी ये गुड न्यूज थी आपके लिए। तो ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज के हम यहाँ पे इसको सर्च आउट करेंगे और डेली ही ऐसा होगा, सम टाइम ऐसा होगा, मैं कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी दे देता होता हूँ और सम टाइम फीसें भी माफ कर देता हूँ, प्रमोट भी कर देता हूँ, तो मजा आता रहेगा आपको। एनीवे चलिए इसको क्लोज करते हैं। तो सेशन कैसा रहा आप लोगों का? अच्छा, समझ आ जाएगी। चले जी, माशाल्लाह, गुड, बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग। डेली के सेशंस के लिए बेस्ट ऑफ लक।